औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वलअनतु अला आदाइहिम अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व हुवा क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लु क़ौमन ग़ज़बल्लाहु अलैहिम क़द याइसु मिनल आखिरति कमा याइसल कुफ़्फ़ार मिन अस्हाबिल क़ुबूर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज की ये तकरीर जो रिकॉर्ड की जा रही है ये जन्नतुल बक़ी की तामीर और जन्नत मुअल्ला की तामीर के सिलसिले में है। जब हम जन्नतुल बक़ी की तामीर की बात करते हैं तो एक तसव्वुर और एक अक़ीदा ये भी सामने नज़र आता है कि क़ब्रों पे मत जाएं, क़ब्रों की बात ना करें। कुरान से तो पूछें कि कुरान में ये लफ्ज़ क़ब्र मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो कुरान में ये लफ्ज़ क़ब्र कम से कम 4 मरतबा ज़रूर आया है या इससे भी ज़्यादा मरतबा ये कुरान मजीद में आया है। मेरे सामने इस वक्त 4 आयतें तो मेरे सामने मेरे जहन में घूम रही हैं और मैंने उनमें से एक आयत पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना है, बाकी आयतों को मैं छोड़ रहा हूँ। थोड़ी सी गुफ्तगू है। अल्लाह ने मोमिनों से मुखातिब होकर कोई बात की है कि ए मोमिनो, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू, दोस्ती मत करो, कोई तवल्ला ना करो, कोई ताल्लुक़ ना रखो, कोई दोस्ती का हाथ ना बढ़ाओ उन लोगों की तरफ जिन पर अल्लाह ने गज़ब नाजिल किया। यानी मोमिनों का गज़ब हो चुके लोगों के साथ दोस्ती का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह का गज़ब किन पर है? इन कौन है ये लोग? ये काफिर हैं। यानी काफिरों की गुफ्तगू हो रही है कि जो काफिर है ना, क्योंकि जब इन पर अल्लाह का गज़ब हो जाता है तो गज़ब खुदा के नतीजे में इनके अंदर से सलाहियतें मफकूद हो जाती हैं और इन पर मोहरें लग जाती हैं और फिर इनकी क्या कैफियत होती है? क़द याइसु मिनल आखिरत, कि ये आखिरत से मायूस हो जाते हैं। अब इनके पास आखिरत के लिए कोई तसव्वुर नहीं, ये आखिरत से मायूस हो जाते हैं। और फिर आगे इसकी तौजीह की, कमा याइसल कुफ़ार, जैसे कि काफिर मायूस हैं, मिन अस्हाबिल क़ुबूर, कब्र वाले लोगों से। यानी एक चीज तो यह कि इसमें 2 लफ्ज आए हैं, कुफार का लफ्ज आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। पहले तो जरा ये समझ लें, जब मोमिन की बात आती है तो मोमिन के मुकाबले पे मुशरिक आता है, काफिर आता है और मुनाफिक आता है। ये 3 जिद्दें हैं जो मोमिन की करार दी गई, उनमें से एक जिद है काफिर। एक बात तय है, जिस चीज को अल्लाह मोमिन की निशानी बताएगा ना, इसका मतलब है वो काफिर में नहीं हो सकती। और अगर किसी चीज को काफिर की निशानी बताएगा तो ये बात भी तय है कि फिर वो मोमिन में नहीं होनी चाहिए। भाई जब एक चीज निशानी बता दी गई कि ये निशानी है तो फिर इसका मतलब है वो दूसरे में नहीं होनी चाहिए, वरना फिर निशानी काहे की हुई? अगर मुश्तरिक है तो फिर निशानी तो ना रही। तो जब अल्लाह ने निशानी बताई है कि काफिरों की एक निशानी है कि वो कब्र वालों से मायूस हो जाते, यानी उनको कब्र वालों से कोई उम्मीद नहीं होती। मायूसी क्या है? उम्मीदें खत्म हो गई, अब उन्हें कब्र वालों से कोई उम्मीद नहीं है, अहले कुबूर से कोई उम्मीद नहीं है। कमा याइसल कुफारा मिन अहलिल कुबूर, मिन अस्हाबिल कुबूर, असहाब साहिब कब्र से, यानी जो कब्र के साहिब हैं उनसे उनके अंदर कोई उन्हें उम्मीद वाबस्ता नहीं। किन की निशानी? काफिर की। तो जो निशानी काफिर की है वो मोमिन में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है मोमिन वो होगा जो असहाब कुबूर से उम्मीदें रखता होगा। कुछ ऐसी कब्रें होंगी जिनके साहिब इतने लायक ताज़ीम और इज्जत होंगे कि मोमिन उनसे कुछ तवक्कुआत रखते होंगे, उनसे मायूस नहीं होंगे। तो एक बात तो तय हो गई कि जिन्हें कब्र वालों से मायूसी होती है वो काफिर होते हैं, और कुछ ऐसे कब्रें मोमिनों को नसीब होती हैं जिनसे उन्हें तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, जिन पे वो जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, जिनको वसीला बनाते हैं, दुआएं मांगते हैं। यहां एक बड़ी मशहूर हदीस रसूल है। आप अभी तो मासूम की कब्र और जन्नतुल बक़ी की बात तक मैं बाद में आता हूं, पहले ये देख लीजिए कि कब्र की इतनी अहमियत है हमारे यहाँ कि हुक्म है कि जब दुआओं की कबूलियत में ताखीर हो रही है तो जहां उसके बहुत सारे दर्जे हैं तो उनमें एक दर्जा ये भी है कि अपनी माँ की कब्र पे जाओ और अल्लाह से दुआ मांगो कि परवरदिगार तुझे इस कब्र वाली हस्ती का वास्ता जो मेरी माँ है, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। तो अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। क्यों? इसलिए कि असहाब कब्र का वसीला अल्लाह कबूल कर लेता है। अगर माँ है तो कबूल कर लेता है। भाई वो माँ जिसने आपको कलेमा सिखाया, निजासत और तहारत का फर्क बताया, जिसने आपको पाको पाकीज़ा लुक़मा अता किया, जिसने आपको अल्लाह और रसूल की और आले मोहम्मद की मारिफत अता की, जिसने आपको दीन सिखाया, उस माँ की तो इतनी फजीलत हो गई
कि उसकी कब्र के वसीले से दुआएं कबूल होंगी, तो वो मोहम्मद व आले मोहम्मद जिनकी वजह से दुनिया में आज दीन मौजूद है, उनकी कब्रों की क्या आजमत व ताजीम होगी। यकीनन ये हमें इस बात का एहसास है, लेकिन ये बात तय है कि ये एहसास सिर्फ उन्हीं को होगा जो साहिबान ईमान होंगे, जिनके अंदर ईमान होगा। जो ईमान वाले हैं वो कब्र वालों की इज्जत करेंगे, वो हर कब्र वाले की नहीं, इसलिए कि वो ये जानते हैं कि किस कब्र में कौन मौजूद है। याद रखिएगा, कब्र एक घर है, कब्र की हैसियत एक घर की है। जो मकबरा है, कब्र है, ये घर है। भाई पहली तो बात यह है कि जिस तरह और कामों में गसब की इजाजत नहीं है, इसी तरह कबूर के मामले में भी गसब की इजाजत नहीं है। कोई किसी की जगह पर जबरदस्ती दफन नहीं हो सकता। उसकी जरूरत है कि वो जगह उसकी अपनी किसी न किसी लिहाज से हो, तभी वहां पर वो दफन होगा, या वहां की इजाजत हो, या वो जगह खरीदी जाए तो दफन होगा। और जब दफन हो गया तो वो उसकी जगह है, वो उसकी कब्र है। जैसे जिंदों के घर हैं, इसी तरह कब्रिस्तान मुर्दों का घर है। कब्र एक मुर्दे का, एक जो दुनिया से चला गया है उसका घर है। ये मैं बात अभी अमूमी तौर पर कर रहा हूं कि जो हमारे मर जाते हैं, जो हमारे इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी कबूर भी हमारे लिए लायक इज्जत है, उनकी भी रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि वो उनकी मिल्कियत है, वो उसमें मौजूद हैं और अल्लाह उन्हें उन कब्रों से उठाएगा। यानी कुरान की नस मौजूद है कि जो कब्रों में है वो वहीं से उठाए जाएंगे। सूरह आदियात की आयत है। चलिए दूसरी आयत भी पढ़े देता हूं। अफला यालमु इज़ा बअसरा मा फिल कुबूर, ये क्या ये समझ इन्हें मालूम नहीं है कि जो कब्रों में है उससे उठाए जाएंगे। सूरह आदियात की 9वीं आयत है। सूरह आदियात की 100वां सूरह है कुरान मजीद का, 100 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 100, और इसकी 9th वर्स है कि क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो है कब्रों वाले हैं वो कब्रों में से उठाए जाएंगे। यानी कब्र उसका घर है जिसमें वो कयामत तक के लिए है। आप समझ रहे हैं कि उसका जिस्म उसके अंदर डीके हो गया है, वो उसके अंदर खत्म हो गया है, लेकिन ये आपका ख्याल है। अल्लाह ने करार दे दिया कि ये इसका मकाम है, यहां से इसे उठाया जाएगा। वो कब्र उसकी मिल्कियत है, वो उसकी जगह है, वहां से उसे उठाया जाएगा। तो ये ताजीम लाजिम है किनके लिए? सिर्फ वो नहीं करेगा जिन पर अल्लाह का गजब है। जिन पर अल्लाह का गजब है वो नहीं करेगा। जो काफिर हैं वो नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो मायूस हो चुके, उन्हें पता ही नहीं, वो इस चीज को समझ ही नहीं सकते। अगर वो मान लेते तो काफिर क्यों होते? क्योंकि उन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया, इसलिए अब वो इस बात को नहीं समझ सकते और अल्लाह का गजब उन पर नाजिल हो चुका, अब वो नहीं समझ सकते। लेकिन जो मोमिन है उसके लिए कब्र की अपनी एक तादीम व इज्जत है। ये बात इसलिए कही कि ये बात हमारे घरों में कही जाने लगी। क्या है जी, आप ये क्या बातें करते हैं, इतनी बातें। बहुत लोग पढ़ लिख गए भाई, अब वो पढ़ लिख कर ये बातें करने लगे कि जनाब आप कब्रों पे ना जाने की बात करें। भाई हर कब्र की बात नहीं है। कब्र सिर्फ लफ्ज़ कब्र की वजह से कोई चीज तादीम नहीं की जा रही है। ये देखा जाएगा कि वो किसकी कब्र है। यानी हर घर लायक तादीम नहीं हो जाता, देखा जाता है किसका घर है, कौन उसमें रहता है। हर किताब लायक तादीम नहीं होती, देखा जाता है उस किताब में क्या चीज मौजूद है। ये जो उसके अंदर मौजूद है ना, उसकी ताजीम है। घर की ताजीम घर वालों की वजह से है। किसका घर है? ये ताजीम है। अब अल्लाह का घर है तो उसकी ताजीम कुछ और ही है कि वो अल्लाह का घर है। ये और बात है कि उसमें अल्लाह तो कभी नहीं आया, अलबत्ता अल्लाह का एक बंदा ऐसा आया जिसे कुछ लोगों ने अल्लाह कहना शुरू कर दिया। माज़अल्लाह हम अल्लाह नहीं कहते हैं, लेकिन वो अल्लाह के घर में आया था। तो अल्लाह है, वो अल्लाह ही का घर, चाहे अली उसमें आए, लेकिन वो अल्लाह का घर है और उसकी ताजीम सबसे बढ़कर हो गई। क्यों? अल्लाह का घर है, अल्लाह। लेकिन इस अल्लाह के घर को किसी ने बचाया और वो करबला में जाके लेट गया। अब वो करबला में मौजूद है, उसका रोजा करबला में है, लेकिन चूंकि वो करबला के रोजे में वो मौजूद है जिसने काबे को बचाया, तो अब काबा भी उस करबला वाले की ताजीम करता है। इसलिए याद रखिए, अब काबे का भी काबा जो हो गया वो करबला की तरफ हो गया। अब यूं समझ लीजिए कि दुनिया की कोई भी कब्र ऐसी नहीं है कि जिसको महज कब्र की वजह से बुरा कहा जाए या अच्छा कहा जाए। ये देखा जाएगा साहिब कब्र कौन है। कमा यासल कुफारा मिन असहाबिल कुबूर। बात यह है कि कब्र नहीं है कोई चीज, असहाब कुबूर हैं।
और याद रखिए, ये जिन्होंने जन्नतुल मुअल्ला को, जिन्होंने जन्नतुल बकी को ढाया है, जिन्होंने इन कबूर पे जुल्म किया है, उन्होंने कब्रों पे जुल्म नहीं किया है। असल में उनकी दुश्मनी मट्टी की कब्र से नहीं थी, साहिबे कब्र से थी। कब्र वालों से उनकी दुश्मनी थी, इसलिए उन्होंने ढा दिया। अगर ये दुश्मनी कब्र वालों से न होती तो वो कभी कब्रों को न ढाते। अगर वैसे दुश्मनी किसी चीज को ढाना है कि जो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो सबसे पहले तो अल्लाह के घर को ढा दीजिए। काबा ही क्यों रखा हुआ है, काबे को ढा दीजिए। दुनिया काबे की तरफ रुक करके सजदा करती है, काबे की ताजीम करती है, काबे की इज्जत करती है। तो जो अगर आपको सिर्फ यही जिद है कि जमादात की इज्जत नहीं हो सकती, तो सारा काबा जमादात ही का बना हुआ है। चाहे आपने उस पर सोने के दरवाजे लगा दें, चाहे उसके ऊपर आप कोई रेशम का कपड़ा डाल दें, लेकिन है सब जमादात। अगर आप इंसान होकर काबे की ताजीम कर रहे हैं कि नहीं काबा नहीं है, अब ये अल्लाह का घर है, यानी जिस तरह कोई किसी से निस्बत पा गया है उस तरह की उसकी ताजीम होगी, तो फिर उसी तरह जन्नतुल बकी की, उन कबूर की भी ताजीम होगी जिनके अंदर नूरानी शख्सियात मौजूद हैं, जिनके जैसी कब्र है वैसी ही, जैसा साहिब कब्र है वैसी उस कब्र की ताजीम है। तो हम इस गुफ्तगू में असल में यहां तक आए कि असहाब कबूर से मायूस होना काफिरों की निशानी है, और जो साहिबान, अब जो काफिर की निशानी होगी यकीनन वो मोमिन में नहीं होगी, उसका उलट होगा। तो मोमिन में जो उसका उलट है वो ये है कि वो असहाब कबूर से मायूस नहीं है। और यकीनन न हम मोहम्मद वाले मोहम्मद से मायूस हैं, न हम उनके चाहने वालों की कब्रों से मायूस हैं। अरे हम तो अपने मौला के हम तो जब मौका मिलता है हम मौला के सहाबियों की कब्रों पे भी जाते हैं, उनकी कब्रों पे जाते हैं जिन्होंने मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ वफा की है। हम उनकी भी ताजीम करते हैं, हम अंबिया की कब्रों पे जाते हैं, उनकी ताजीम करते हैं। ये ताजीम कब्र की नहीं है, ये मट्टी की ताजीम नहीं है, ये किसी साहिब कब्र की ताजीम है। ये इज्जत किसी साहिब कब्र की इज्जत है। अब आ जाइए इज्जत पर। वो कहते हैं इज्जत की क्या बात है जी, क्यों इज्जत करते हो? वो तो रसूल की भी इज्जत ना करें, वो तो ये चाहते हैं किसी की भी इज्जत ना हो। भाई बादशाह बन के तो अपनी बड़ी ताजीमें करवा रहे हैं, आपकी तो बड़ी रिस्पेक्ट हो क्योंकि आप बादशाह सलामत बन के बैठे हुए हैं। आप अगर मौलाना साहब अल्लामा साहब है तो आपकी तो बड़ी ताजीम हो। लेकिन जब मोहम्मद व आले मोहम्मद की बात आए तो उनकी ताजीम ना कीजिए। भाई क्यों ना ताजीम करें? हम कोई अपनी तरफ से ताजीम करते हैं, हम तो उसकी ताजीम की बात करते हैं जिसकी ताजीम के लिए खुद रसूल खुदा उठ के खड़े हो जाया करते थे। इज़ा दखला फातिमा अजलसा अलैहा रसूल अल्लाह। जब भी सैयदा तशरीफ लाती थी रसूल उठ के खड़े हो जाते थे। इज़ा दखला फातिमा कामा इलैहा रसूल अल्लाह अजलसहा अला मजलिसही। कामा इलैहा रसूल अल्लाह उसके लिए खड़े हो जाते थे। अजलसहा अला मजलिसही, जहां खुद बैठे होते थे उसे जनाब सैयदा को बिठाते थे। ये सब क्या है? ये ताज़ीम जनाब सैयदा है। जिन जनाब सैयदा की ताज़ीम में रसूल उठ के खड़े होते थे, असल में उस रोज़े को ढाया गया। जिन इमाम हसन के लिए और आले मोहम्मद के लिए अपनी इज्जत व तौक़ीर को इमाम जनाब रसूल खुदा ने आगे बढ़ाया और कहा देखो अल हसन मिन्नी अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अल फातिमा तो बिज़तुम मिन्नी। इन तमाम हस्तियों के रोज़ों से उन्हें दुश्मनी है, जिनसे रसूल को मोहब्बत थी उनसे दुश्मनी है। याद रखिएगा, ये दुश्मनी ज़वात से है, ये कब्रों से नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, ये ज़ात से, उस साहिब कब्र से दुश्मनी नहीं, साहिबे कब्र से दुश्मनी है। अगर आज ये साहिबे कब्र मौजूद होते तो ये इसी तरह उन पर भी तीर चलाते, तलवार चलाते, खंजर चलाते, या आज के ज़माने में बात करूं गोली चलाते, उनके ऊपर कोई और ऐसा सितम करते, ये उन्हें मारना चाहते थे। आज भी उस दुश्मनी में उन दुश्मनों के साथ जो इनके बुजुर्गों ने की है, ये आज भी उसका साथ दे रहे हैं और ये ऐलान करते हैं कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने किया हम भी वही कर रहे हैं। अगर सैयदा नहीं है तो लीजिए सैयदा की कब्र पर हमने बिलडोजर चला दिया और उस कब्र को ढा दिया। ये दुश्मनी जनाब ज़हरा से है, ये दुश्मनी रसूल के घराने से है, ये दुश्मनी पुरानी चली आ रही है। हम इस तकरीर के ज़रिए से और सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि ये पैगाम दुनिया को पहुँचे और ये पैगाम जितना आगे से आगे बढ़ाया जा सके इसे बढ़ाया जाए कि जन्नतुल बकी की तामीर किसी मट्टी की कब्र की वजह से नहीं, बल्कि उन असहाब की वजह से, उन हस्तियों की वजह से, उन अहबाब की, उन बाअज़मतो बातौक़ीर मासूमीन की वजह से जो वहाँ मौजूद हैं,
उन निशानियों को तामीर किया जाए, इसलिए कि जब हम उन निशानी को देखते हैं तो हमें उस हस्ती की तरफ पहुंचने का वसीला मिलता है और हमें उस हस्ती का तसव्वुर ज़हन में आता है। जितनी ताज़ीम उस हस्ती की होती है वो ताज़ीम उसकी कब्र की सूरत में हम जाहिर करते हैं। याद रखिए, ये कबूर नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने सैयदा पे दरवाज़ा गिराया, ये वही नस्लें चली आ रही हैं, ये वही सिलसिले हैं जिन्होंने कल ज़हरा के ऊपर दुश्मनियाँ के ज़रिए से जिन्होंने मसाइब के पहाड़ ढाए। कितनी देर के बाद रसूल खुदा के दुनिया से जाने के बाद 72 घंटे नहीं गुजरे थे अभी कि जनाब सैयदा के पहलू पे दरवाज़ा गिरा दिया गया। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, मुझे 15 मिनट का वक्त है और वो ख़त्म हो गया है। बस इतना जहन में रखिएगा कि दुश्मनी की ये इंतहा थी कि ताज़ियाना बरसाया गया। यानी करबला में जो जुल्म हुसैन की 4 सालों वाली सकीना पे हुए ना, वो सारे जुल्म रसूल की 18 साल की बेटी पे किए मलून। मौला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम इन मलऊनों से निजात जल्द अज जल्द पाएं और अपनी ज़िंदगी में जल्द अज जल्द रोज़ा हाय मुक़द्दसा जो जन्नतुल बकी में हैं और जन्नतुल मुअल्ला में इन तमाम की तामीर होते देखें और इन कामों की तामीर हमारे सामने हो। मौला हमें इस तामीर की तौफीक अता फरमा। वो बीवी इनके लिए रोती, इनके लिए दिलों में अपना इजहार करके चली गई, इनसे राज़ी नहीं गई, जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा था कि जिससे मेरी बेटी राज़ी नहीं है उससे अल्लाह राज़ी नहीं है। जिसके लिए रसूल की बेटी राज़ी नहीं है तुम उनके मानने वाले हो, हम उनके मानने वाले हैं जिनसे रसूल की बेटी राज़ी है। इसलिए कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद रसूल की बेटी को राज़ी रखना है। याद रखना, उस बेटी को नाराज़ किया है जिसके लिए रसूल उठ के खड़े होते थे। उस बेटी को नाराज़ किस हद तक नाराज़ किया, यानी हद हो गई। 95 दिन जिंदा रही तो हालत ये हो गई थी कि दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। एक मरतबा बाबा की कब्र को गले से लगा के कहा था, बाबा सुबत तलैया मसाइबुल्लाहा सुबत अलल अय्याम सिर ना लया लिया। बाबा आपके बाद इतनी मुसीबतें पड़ी हैं, अगर स्याह सफ़ेद दिनों पे पड़ती स्याह रातों में तब्दील हो जाते। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। दुआ है जल्द अज जल्द जन्नतुल बकी तामीर हो और हम इस जन्नतुल बकी को अपनी आंखों से तामीर होते देखें। इसमें हिस्सा मिलाने की जिस कदर तौफीक हमें मौला अता करे हम उसमें हिस्सा भी मिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने आंखों के सामने तामीर होते भी देखें जल्द अज जल्द और इसकी ज़ियारत का शरफ भी हासिल करें। परवरदिगार वो लईन जो इसको ढाने वाले हैं उनके सिलसिलों को नीस्त और नाबूद फरमा और जन्नतुल बकी को जल्द अज जल्द तामीर की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम।